भाषक अभाषक में। भाषक में बोलने वाले, हाँ, और अभाषक जिसमें जो नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं, एक तो गूंगे व्यक्ति नहीं बोलते। नहीं, वो जो बोल ही नहीं सकते, केंद्रीय मतलब ये सब। तो जैसे केंद्रीय, द्विंद्रिय, ये सब पर्याप्त अपर्याप्त सब इसमें भाषक में आएंगे। अरे अभाषक में। हाँ। तो भाषक में जीव के भेद, भाषक में केंद्रीय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय ये सब नहीं आएंगे। एक केंद्रीय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय ये सब नहीं आएंगे भाषक में। क्यों? तो ऐसे बोल कहाँ सकते हैं? चींटी वगैरह कहाँ बोल सकते हैं? जैसे अपने को नहीं पता चले तो बात अलग है। हाँ, उनकी भाषा अपन को नहीं समझ में आती, उनका आपस में होता है। वो क्या है, जहाँ रसनेंद्रिय आ गई है वहाँ भाषा स्वीकार किया। अच्छा, वहाँ भाषक स्वीकार है। कि चू तो करती है ना कोई जीव, छोटे मोटे जीव की। ये तो द्विंद्रिय में आ गई, रत्नेंद्र तो द्विंद्रिय में आ गई। तो पहले 4 छूट जाएंगे, 1 से 4 छूट जाएंगे, और फिर 14 तक। तो भाषक तो सब है ना, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। अच्छा, असंगी पंचेंद्रिय नहीं। असंगी की भी भाषा तो होती है, द्विंद्रिय भी तो असंगी है। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय संगी थोड़ी है। हाँ, ये सब असंगी। द्विंद्रिय त्रिंद्रिय एकेंद्रिय भी असंगी है। हाँ, है तो असंगी। संगी पंचेंद्रिय के अलावा जितने भी जीव है सारे के सारे असंगी ही है। हाँ, सारे असंगी। किसके अलावा? संगी पंचेंद्रिय। हाँ, ठीक है। बाकी जो एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के चीज है वे सब असंगी ही है। तो असंगी का भाषा से कोई लेना देना नहीं। असंगी की भी भाषा होती है। और जीव के 14 भेदों के अंदर छठा, 8वां, 10वां, 12वां और 14वां भी ये भाषक में पाए जाते हैं। हाँ, नहीं, यही तो बोले। तुमने 1 से 4 छोड़ दिया केंद्रीय को। और फिर 4 से सब, अरे 6 से सब होंगे, मैंने 4 से पूछ। 1 से 4 छूट जाएंगे, उसके बाद सब पाएंगे भाषक में। फिर नहीं। अच्छा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां और 14वां पर्याप्त कौन दे? हाँ, पर्याप्त की तो भाषा का प्रयोग करेगा। हाँ, अपर्याप्त में तो भाषा का प्रयोग होगा ही नहीं ना। होगी भी नहीं। हाँ, नहीं होगी। तो 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां ये छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, सब जो पर्याप्त है वो सब। हाँ, पर तो कितने हुए? 6, 8, 10, 12, 14, 5 पे। भाषक में जीव के भेद 5। और गुणस्थान? एक से 14 क्यों? नहीं, भाषिक में 14 नहीं को छोड़ेंगे। 14 गुणस्थान, उसमें तो जैसे भाषा की जरूरत रहती है। 14 गुणस्थान क्या है? अयोगी के लिए और तो एक बार वापस रिमाइंड करना पड़ेगा इसमें। तो बोल तो सब सकता है, बोल तो गुणस्थान की बात। हाँ, भाषक में गुणस्थान की बात है, एकेंद्रिय द्विंद्रिय का कोई लेना देना नहीं। जो भाषक है उसमें गुणस्थान कौन से?
1 से 13 गुणस्थान। हाँ 1 से 13 क्यों 14 छूटेगा क्यों? क्योंकि 14 तो अनिंद्रिय हाँ, इसके लिए 14वां गुणस्थान अयोगी है। हाँ मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति का नाम योग है। हाँ वो मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति में है ही नहीं। तो मैंने इसके लिए तो छोड़ा तुम कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ मैंने मना तो नहीं करता, मैंने तो कारण पूछा। हाँ, मैंने पूछा क्यों हाँ छोड़ेंगे तो क्यों छोड़ेंगे। मैंने ये थोड़ी कहा गलत बोल रही हूँ। खुद को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा योग कार्बन योग छूटेगा कर्मण योग को छोड़ के कार्य योग। उपयोग केवल ज्ञान 13वें में भी रहता है ना तो सब रहेंगे उपयोग 12, उपयोग लेस्या 6 भाव 5 आत्मा 8 लब्धि 5 वीर्य 3 दृष्टि 3 भव्य भवि दोनों दंडक तो 5 स्थावर का को छोड़ेंगे बाकी सब 5 स्थावर को छोड़ 19 दंडक। हाँ पक्ष दोनों अब अभाषक के अंदर जीव के भेद 7 अपर्याप्त और 1 चौथवा अभाषक हाँ कॉन्फिडेंस नहीं जीव की भेद जो इतना बताया वो तो ठीक ही है, अच्छा वो लेकिन पूरा नहीं है। हाँ 10 भेद 7 तो अपर्याप्त है। हाँ और दूसरा चौथा और चौथा पर्याप्त केंद्र के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही लाने पड़ेंगे ना। केंद्र में तो हाँ हाँ तो दूसरा चौथा दोनों आ जाएंगे अब आवश्यक ही है ना। ये केंद्र के अच्छा, तो चारों भेद अब आवश्यक है। हाँ बराबर और 14वां भेद तो ये भी आएगा अनिंद्रिय इसके लिए वो अनिंद्रिय वो भाषा की 14 गुणस्थान अपर्याप्त में गुणस्थान है किसमें 7 अपर्याप्त हुए किस क्या और किसमें 2 पर्याप्त किसमें ये तो भेद है जैसे मतलब जैसे ये जीव है इनके लिए गुणस्थान बताना है ऐसे सोच रही हूँ इन सब के लिए तो अपन ने 10 जीव अभाषक में गुणस्थान बताना है, न कि अपर्याप्त में। अभाषक में अपर्याप्त और अभाषक अलग अलग चीजें। क्योंकि 14 में पर्याप्त है हाँ हाँ तो अपन बात अभी अभाषक की कर रहे हैं, न कि अपर्याप्त की कर रहे हैं। एक से ज्यादा गुणस्थान तुम्हारे में गुणस्थान कौन सा?
पहला दूसरा चौथा हम्म, गुणस्थान, पहला दूसरा चौथा और 13 चौथा या चौथा होंगे। क्यों? हमारे तो गुणस्थान 5 था, जैसे श्रावक है हम तो 5 हुआ। भाषक क्या भाषक? भाषक ही है। भाषक ही है। तो तुम 114 गुणस्थान बोल रही हो, तो पहले तो तुम्हारा ही कट रहा है। अभाषक में बताना है। हाँ, अभाषक में, तो तुम तो भाषक हो ना, हाँ। तो अभाषक तो हो ही नहीं। तो फिर 114 में तो 5वां गुणस्थान भी तो सम्मिलित हो रहा है ना। भाषक में, अभाषक में गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, 13वां, 14वां। अब क्यों? हाँ, मैंने बताया, फिर क्या नहीं पता ऐसे, मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं हो रहा। उसमें भी 13वें 14वें में कंफ्यूज चल रही। इसके लिए पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान अंतराल गति में भी रहता है, अपर्याप्त अवस्था अंतराल गति में, तो उस समय जीव अभाषक रहता है। हाँ। अंतराल गति में तो अभाषक ही है। हाँ, ये तो जैसे आइडिया था मेरे। हाँ? हाँ। और 13वां गुणस्थान केवलियों का है। केवली समुद्घात का तीसरा, चौथा और 5वां समय अनारक स्थिति और अभाषक की स्थिति में रहेगा। जो केवली समुद्घात करते हैं ना, तो वहाँ पे अभाषक की स्थिति तो कितने बनती समय होते हैं वहाँ? है। समय तो 8 समय का ही होता है। टोटल केवली समुद्घात 8 समय का ही 8 होता समय है। का होता है। लेकिन उसका जो तीसरा, चौथा, 5वां समय है, हाँ। वो कार्बन का योग के समय का समय है। हाँ। तो उस समय अपर्याप्त अवस्था में अनाहरक भी है और अभाषक भी है। तो 13वां गुणस्थान इस अपेक्षा से तो 13वां फिर इसमें भी आएगा, भाषक में भी आएगा और अभाषक में भी आएगा। दोनों में वो पर्टिकुलर वही टाइम अभाषकता है, तो उस समय तो हम उनको भाषक कह नहीं सकते ना। हाँ, तीसरे चौथे 5। और 14वां गुणस्थान तो अयोगी है, तो मन वचन शरीर की प्रवृत्ति का निरोध हो ही चुका है। तो वचन की प्रवृत्ति का जब निरोध है तो अभाषक अपने आप ही। तो पहला, दूसरा, चौथा, 13वां और 14वां 5 गुणस्थान अभाषक के अंदर। और योग इसमें फिर कार्बन छूटेगा, कार्बन को 15 योग। बहुत बढ़िया। कैसे कैसे? अभाषक है। नहीं, 4 मन, 4 बच्चे। औदारिक सब 15 योग हैं। सोचो कि जब अभाषक है तो मन कहाँ से आएगा और वचन कहाँ से आएगा? मन पर्याप्ति अगर आ गई तो पर्याप्त हो जाएगा। जीव के वेद ही अपर्याप्त के लिए है। हाँ। पहली बात तो
और एक्चुअली ये मन जहाँ आएगा वही तो मन के भाषा विचार। पहले आएगी। हाँ, तो मन अपन जहाँ। तो अभाषक की बात कर रहे हैं। तो चार मन और चार वचन के तो उड़ ही जाएंगे, अपने आप ही उड़ जाएंगे। तो 8 तो वैसे उड़ गए। और आहारक और आहारक मिश्र छठे गुण स्थान में ही, पाए जाते हैं। तो वो तो पर्याप्त है, भाषक भी है, साधु है, साधु तो पर्याप्त है। पर वहाँ तो न तो कार्बन की केवली समुद्गात है वहाँ पे। तो वो भी भाषक की है। आहारक और आहारक मिश्रित छठे से स्टार्ट होते हैं, जैसे छठे गुण स्थान में ही इसका प्रयोग होता है। 95। छठे गुण स्थान में ही इसका प्रयोग होता है। लब्धि का प्रयोग छठे गुण स्थान में ही होता है। तो आहारक आहारक मिश्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो भाषक में है, भाषक में है ना। तो वो भी छूट जाएंगे। तो 10 छूट गए, पीछे 5 रहे। औदारिक औदारिक मिश्र, व्यक्रे व्यक्र मिश्र और कार्बन। तो ये एक तरह से एकेंद्र की अपेक्षा मान लो। वायुकाई में औदारिक औदारिक मिश्र भी है, व्यक्रे व्यक्र मिश्र भी है, कार्बन भी है। और बाकी वायुकाई के अलावा तो औदारिक औदारिक मिश्र कार्बन ही है। 3 योग ही है, औदारिक औदारिक मिश्र कार्बन। वायुकाई में 5 योग पाए जाते हैं। द्वेंद्रिय से तो भाषा चालू हो जाएगी। तो योग जो है, भाषा चालू होगी तो वचन योग आ जाएगा। अपन आभाषक की बात कह रहे हैं। अभाषक में योग 5, औदारिक औदारिक मिश्र, व्यक्रे व्यक्र मिश्र, कार्बन। उपयोग उपयोग 11, मना प्रयोग ज्ञान को छोड़कर। मना प्रयोग ज्ञान छठे से 12वें गुण स्थान तक है। वो तो भाषक का ही है। तो और पहले दूसरे चौथे गुण स्थान अपन ने लिया है। तो पहला दूसरा चौथा गुण स्थान पर्याप्त में भी हो सकता है, अपर्याप्त में भी हो सकता है, अंतराल गति में भी। तो जब अंतराल गति में है, कार्बन का योग का संयोग है, उस समय अभाषक स्थिति में है, अनारक भी है, अभाषक भी है। तो उस अपेक्षा से वहाँ पहले दूसरे चौथा गुण स्थान होने से तीनों ज्ञान भी हो सकते हैं, तीनों अज्ञान भी हो सकते हैं, तीनों दर्शन भी हो सकते हैं। तो ज्ञान 5 है ना। हाँ, तो 3 पहले दूसरे चौथे में तो 3 ज्ञान, 3 ज्ञान और 3 दर्शन। ये 9 हो गए। 13वें 14वें गुण स्थान में भी अभाषक है। तो 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो अब केवल एक मना प्रयोग ज्ञान छूट गए। 13वें में केवली समुद्गात के समय अभाषक है। केवल ज्ञान तो है ही है, केवल ज्ञान भी, केवल दर्शन भी है। 14वें गुण स्थान में भी केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। तो ये अपर्याप्त अवस्था में भी सब मति ज्ञान वगैरह सब होता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। असम्यक क्रिय तो ज्ञान, मिथ्या क्रिय तो अज्ञान। वो तो इसके लिए सब लेस्या, भाव 5 भाव, आत्मा 8, आत्मा 8, लब्धि 5 लब्धि, और वीर्य 3 नहीं, बाल वीर्य और सम्यक
अरे पंडित वीर्य। क्यों पंडित वीर्य क्यों? तो 13वां छोड़ जाएगा। ठीक है, बाल वीर्य पंडित वीर्य। हाँ। दृष्टि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि और भवि अभवि दोनों। दंडक दंडक सब, क्योंकि जीव के वेद लिए थे ना। हाँ। 7 अपर्याप्तता के सबके ही वेद ले सबके लिए है थे। इसके तो सभी अपर्याप्त अवस्था में तो वो दंडक तो उनका रहे। हाँ, इसके और पक्ष दोनों। दोनों, परित और अपरित। परित क्या होता है? परित का मतलब सीमित, एक तरह से साधारण भाषा में सीमित, लिमिट। हाँ लिमिट। और इसकी भाषा में कि जिसके संसार के अंदर भटकने की जो सीमा है, परिभ्रमण की सीमा हो गई है कि बस अब इतने काल के बाद में इसको मोक्ष जाना ही है, उसको कहते परित। घेरे में आ जाता है, ये अनंत काल से आत्मा भटक रही है। इसका कोई ओर छोड़ नहीं है। लेकिन जैसे ही सम्यक्त्व आया, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में आ गई कि इतने काल में अब ये मोक्ष जाएगी ही जाएगी, है। तो उसको कहते हैं परित, सीमित हो गया, जो एक रिजर्वेशन हो गया कि अब इसको मोक्ष में जाना है। तो परित, परित जीव के वेद हो गया कि मोक्ष में जाना है। तो 5 से सम्यक तो इसमें किसको होता है? तीसरे में सब नहीं होना चाहिए। जीव के वेद की बात। अपर्याप्त अवस्था में भी तो होता ही है सम्यक। जिसके सम्यक तो इच्छा से है तो अब वापस जन्म लेते तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक तो होता है, हो सकता है। हो सकता है। वो सम्यक तो न भी हो तो भी परित हो सकता है। सम्यक तो आके चली गई, लेकिन परित वो बन गया है। अब मिथ्यात्व अवस्था में भी परित हो सकता है। तो एक बार भी अगर आ गई हाँ। सम्यक्त्व, वो जीव परित बन जाता है। फिर भले मिथ्यात्व में ही चल रहा, तब भी परित है। तो अपन सब लेंगे एक ही चौथा। जीव की वेद सारी। हाँ। गुणस्थान हाँ सा अच्छा ही बात है। क्लियर आयो था तो ये दिलीप जी लोग है एउटा त आज नाम दे देन एउटा है। गौतम जी वगैरह तो है ना। गौतम जी ने तो पासा सूरत गया आया था करने वाला है। गुणस्थान पहला अभवि का होता था छुट्टे का, पहला अभवि का होता है जैसे, तो वो छुट्टे। भवि के गुणस्थान कौन कौन से? भवि के गुणस्थान कौन कौन से? दूसरा और 4 से सारे अभी पर रिवाइंड करना याद नहीं। तीसरे में शायद होता है ना। मेरे ख्याल से पहला और तीसरा नहीं है, और 2 से और फिर 4 से सारे सो रहे होंगे शायद। सारे ही गुणस्थान में भवि हो सकते हैं। फर्स्ट में सम्यक्त्व कोई आया है, फिर मिथ्यात्व बन गया, तो गुणस्थान तो पहले ही रहेगा ना। सम्यक्त्व आके चली गई, तो अब तो मिथ्यात्व में बोलते ना वो मिथ्यात्व ही है। अपन कहते हैं फर्स्ट वाले मिथ्यात्व ही है, हमेशा ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व में भवि अभवि दोनों ही हैं। अभवि तो सदा अभवि ही रहेगा, मिथ्यात्व ही रहेगा।
लेकिन जो मोक्षगामी जीव है वो तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आएगा ना। सदा तो सम्यक्ति था नहीं, सम्यक्ति होता तो और पुद्गल परावर्तन नहीं चला जाता मोक्ष, अनंत काल से भटक ही नहीं सकता था। तो मिथ्यात्व से ही तो सम्यक्ति बनेगा। तो पहला गुणस्थान भवी अभवी दोनों का ही है, लेकिन अभवी पहले गुणस्थान के अलावा कहीं दूसरे कहीं पर भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। अभवी का गुणस्थान एक ही है, लेकिन भवी के गुणस्थान 14 ही है। भवी के गुणस्थान 14, तो गुणस्थान 14। ये कंफ्यूजन ही था, क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला। योग, उपयोग, लेस्या, भाव, आत्मा और लब्धि, वीर्य, दृष्टि, अवयवी, दंडक, सारे के सारे वेद सब के सब इसमें जितने है उतने पूरे पाएंगे। परित में अपरित, जिसने अभी तक मोक्ष की सीमा नहीं की है, जिसने अभी तक मोक्ष जाने की कोई सीमा नहीं हुई है, जो अभी तक कभी सम्यक में बना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ कभी आया ही नहीं है अभी तक, अनंत काल से अभी तक मिथ्यात्व अवस्था में ही घूम रहा है, वो अपरित है। जीव के वेद पर मिथ्या से सम्यक बन तो सकता है, बन सकता है, अभी तक बना नहीं है। तो इसके लिए कैसे, मतलब अपन कैसे डिसाइड करेंगे इस बात? तो बहुत सारे जीव हैं जो अनंत काल से घूम ही रहे अभी तक, है ना। हम भी अनंत काल से घूम ही रहे हैं, मान लो। तो एक से छोटा तो सम्यक तो आया नहीं आया ये भी कोई, जैसे बहुत सारे मनुष्य को अपन व्यवहार में अपने को कहते हैं भाई सम्यक भी, निश्चय नहीं में तो केवल ही जानते ना। चलो अपन अपने लिए कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अपने अध्यात्म के प्रति रुचि है, उपासना है, सम्यक भवी तो है ही है, सम्यक तो भी आया ही होगा मान लो, निश्चय में केवल ही कहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे मनुष्य में ही सम्यक तो आया हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। जीव के वेद 1 से सारे के सारे 1 से 14 गुणस्थान, अपने उसमें तो सारे गुणस्थान लिए हैं। किसमें? परित में। परित में सारे लिए, परित में तो सारे लिए। परित तो कोई भी हो सकता है, केवल ज्ञानी भी परित है, अयोगी केवली भी परित है, साधु भी परित है। तो श्रावक तो 5 से वो तो होंगे ही नहीं सब। हाँ, श्रावक से 5वां गुणस्थान स्टार्ट होता है, तो वहां से 14 तक तो गुणस्थान पाएंगे ही नहीं। किसमें? अपरित में। क्यों नहीं पाए? पर हो तो सकता है। हाँ, 1 से 14, 1 से 13, साधु के बनाने संयुक्त तो है ही है थोड़ा, तो फिर ये कैसे अपरित होंगे? तो ये अपरित होंगे नहीं, पहले श्रावक हो साधु हो, अपरित तो वो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे अपरित, परित ही होंगे। तो वो 4 तक ही हुआ ना, और उनमें भी ओनली पहला गुणस्थान। मैंने क्या कहा, अगर सम्यक तो आ गया तो वो परित बन जाएगा, फिर भले सम्यक तो आके जाग चला भी जाए,
लेकिन हाँ, जब वापस तक चला कभी सम्यक तो आया ही नहीं है, हम्म, तो सम्यक तो आया ही नहीं है, तो पहले गुणस्थान तो को पहले उसने ही पार किया ही नहीं है। बात किया। पहला गुणस्थान पार नहीं किया है, तो न तो तीसरा आएगा, न दूसरा आएगा, न चौथा आएगा। तो अपरित जो है वो पहले गुणस्थान में ही है। जिसने सम्यक्त्व का स्वाद एक बार भी चख लिया है, हाँ, वो परित हो वो गया है। परित हो गए। और जिसको सम्यक्त्व का स्वाद आया ही नहीं है, वो अपरित है। चलो, योग तो ये सत्य मंजन वगैरह नहीं है, सत्य मंजन वगैरह नहीं है कोई, सत्य और इसका कनेक्शन है। कोई सम्यक कनेक्शन और नहीं। इनका नहीं है ना। बहुत सारे मिथ्यात्व लेकिन सच बोलते हैं, तो हम्म, जरूरी नहीं है। तो चार सत्य के, चार मन के, चार वचन के, अदारी का है, अदारी मिश्र का है, व्यक्ति का है, व्यक्ति मिश्र का है। कार्मण रामण सोचो तुम। कार्मण तो नहीं पाएगा, और आहारक, आहारक तो नहीं पाएगा। क्यों? आहारक तो एक लगती है ना, तो वो तो सम्यक की होती है लगती है, सम्यक की तो होती है लगती है आहारक। वही कहीं व्यक्ति लब्धि नहीं है। लब्धि का सम्यक्त्व से कोई लेना देना नहीं, किसी के भी हो सकती है, साधना से कर सकता है प्राप्त। तो कार में नहीं छूटेगा, कार में नहीं छूटेगा। पंद्रह का, पंद्रह कार में पास छूटेगा। 13 ही हो। आहारक और आहारक 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 मिश्र तो सम्यक नहीं होगा, तो वो तो साधु ही है। तो मैंने यही तो बोला, कहाँ क्या बोला? ये लगती है तो वो तो लब्धि का कोई नहीं, लब्धि तो किसी के भी हो सकती है। आहारक लब्धि जो है, आहारक लगती है, आहारक लब्धि साधु के मेरे ही कहने का होगी। यही मतलब था, आहारक लगती। हाँ, बाकी मैंने कहा ना व्यक्ति लब्धि है वायुकाय में, हाँ, तो नहीं, लब्धि का कोई लेना देना नहीं। नहीं वो आहारक इसके लिए हाँ, वो तो सम्यक के ही तो होती है। वो सम्यक तो वो साधु के ही होगी। साधु हो गया तो सम्यक ही होगा। एक्सप्लेन नहीं हाँ, करना है, बस हाँ, यही तो था। आहारक आहारक लब्धि साधु में ही होगी, तो वो तो परित ही होगा। साधु है वो तो परित ही है। पहले गुण स्थान के अलावा किसी भी गुण स्थान में जीव है, दूसरे से चौद्वे तक सब परित ही है। तो आहारक लब्धि छठे गुण स्थान में प्रयोग आएगी ना। तो अपने आप ही वो दूसरे से चौद्वे के बीच में आ गया, तो परित ही होना है, अपरित हो ही नहीं सकता है। और कार्मण का योग है तो किसी के भी हो सकता है। अंतराल गति में तो सारे जीव घूमेंगे, अंतराल गति में तो सभी जीव जाएंगे, परित उसमें सम्यक्त्व मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं है। तो सम्यक्त्व में भी हो सकता है कार्मण का योग, मिथ्यात्व में भी हो सकता है, भवी में भी हो सकता है, अभवी में भी हो सकता है। तो केवल 2 योग छूटेंगे, आहारक आहारक मिश्र को। उपयोग
अपरित में गया तो मन परित ज्ञान और केवल ज्ञान छूटेगा, केवल दर्शन भी छूटेगा। मन परित ज्ञान, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये तीन छूटेंगे। छूटेंगे। और बस कितने हो गए? 9। सही है। सही था, आप बताओ। बात किसकी चल रही है? अपरित। अपरित। अपरित का गुण स्थान कौन सा है? पहला। पहला है। पहला गुण स्थान तो ज्ञान छूटते हैं। मैंने कब मना किया? मैंने कब मना किया? तीन ज्ञान देंगे। हाँ, और चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन नहीं, तीनों दर्शन देंगे, केवल दर्शन नहीं देंगे। 3 अज्ञान और 3 दर्शन, 6 उपयोग अपरित के अंदर पाएंगे। तो ज्ञान सम्यक से ही रहता है। हाँ, ज्ञान का नियम ही जहाँ सम्यक तो है वही ज्ञान है। वही ज्ञान। तो दूसरे गुण स्थान से लेस्या 10 मिनट और करूँ समय हर चीज ये समझ करूँ हाँ, 3:30। लिस्या की तो आती है इसमें अंतराल। हाँ, वो तो आएगा ना। तो सब लिस्या। हाँ, सब लेस्या। हम्म, लेस्या 6 हम्म। भाव अच्छा, हाँ हाँ, क्यों? और पास में जीव की पेट कौन? जीव की पेट क्या क्या रहता था? अपरित में जीव के पेट सब थे। सत्य। उपशम का उदय भाव तो होगा, उदय भाव तो होगा, हम्म, सबसे होता है। हम्म, दो भाव कैसे ना, 4 के क्षय का क्षोभ शब्द तो नहीं है। भाव कौन कौन सा? उपशम भाव, उदय भाव, उदय भाव, उपशम भाव, शायिक भाव, शायक शमिक भाव और पारिणामिक भाव। उपशम और क्षय श्रमिक नहीं होगा, बाकी दिन होंगे। भाव का मैं तो थोड़ा सा मिल देगा तो एक क्षयक्षम भाव तो हर प्राणी में होता ही है। उदय भाव और क्षयक्षम भाव 1 से 12 गुण स्थान तक, 1 से 12 गुण स्थान तक उदय और क्षयक्षम भाव और पारिणामिक भाव। तो तीनों 1 से 12 तक रहता है। पारिणामिक भाव तो सदा ही रहेगा। 1 से 14 तक। हाँ, 1 से 14 तक। पारिणामिक भाव तो सिद्धों में भी रहेगा। पारिणामिक भाव तो सदा ही रहेगा। उदय भाव 1 से 14 गुण स्थान तक रहेगा। क्षयक्षम भाव 1 से 12 गुण स्थान तक रहेगा। अब उदय भाव है, उपशम भाव और शायिक भाव ये चौथे गुण स्थान से। उपशम भाव तो 4 से 11, शायिक शमिक कहा था। मैं कंफ्यूज होता कि मैंने ऐसे मैंने ना एक इसमें 4 से 11 और एक में 4 से 14 है। एक में तो 4 से 11 तक दिया गया भाव। और उपशम भाव जो है 4 से 11 तक। शायिक भाव चौथे गुण स्थान से लास्ट तक सिद्धों में भी रहेगा। शायिक भाव, शायिक भाव तो 4 से 14 तक भी रहेगा, 14 के बाद भी रहेगा।
शायिक भाव सदा चौथे गुण स्थान से, अच्छा। तो मैं- भाव 3 परिणामिक भाव तो 1 से 14 रहता ही है। परिणाम 14 भी रहेगा और सिद्धों में भी रहेगा। सीता में भी रहेगा। तो सीता शायिक में- और पारिणामिक भाव सिद्धों में भी है। अच्छा। सिद्धों में भाव 2, शायिक और पारिणामिक। तो उदय भाव, शैवक्षम भाव और पारिणामिक भाव, ये 3 भाव अपरित के अंदर। आत्मा आत्मा चारित्रात्मा नहीं है। हाँ? ज्ञान ज्ञान आत्मा और चारित्रात्मा नहीं रहेगी। आत्मा 6, ज्ञान और चारित्र को छोड़कर। आत्मा के बाद में लब्धि, छीटी है लब्धि लब्धि 5। 3 या 5? अरे लब्धि 5 होते हैं। हाँ, तुमने 3 बोला ना। मैंने 5 ही बोला है। 5 बोला है। हाँ, 5 बोला। पहले 3 बोला फिर 5। नहीं 5 ही बोला लब्धि। बाद में है ना, अपलोड हो जाए ना वीडियो, सुन तो लेना। हाँ हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है। वीडियो बाल चंद्र, अरे बाल भी बाल भी बाल वीर्य और दृष्टि मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। भव्य भवी दोनों। दंडक 24 दंडक 24, पक्ष दोनों। दोनों। अब 9 परित और 9 अपरित, बहुत मुश्किल है। ये इसकी लैंग्वेज भी बहुत मुश्किल है। हाँ? परिसर और परित की लैंग्वेज भी बहुत मुश्किल है। 9 परित 9 अपरित सिद्ध भगवान नहीं होते। सिद्ध भगवान। तो जो सिद्धों में बोल बताए थे भगवान, तो जीव के वेद 14वां वेद सिद्धों में। सिद्ध भगवान संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त है। तो पर्याप्त से 14 वेद तो हुआ इसमें सिद्ध भगवान। अरे उनके वो वेद ही नहीं होगा ना। हाँ, वेद ही नहीं है। तो तुम तो 14वां कह रही हो। वेद हाँ? वो वापस केवल ज्ञान वाला माइंड में रहता है। हाँ, सिद्धों में कोई जीव के वेद नहीं है। नहीं है। सिद्ध ये जीव के वेद संसारी जीवों के, वे संसारी जीव नहीं है। गुणस्थान 14 नहीं गुणस्थान से तो ऊपर जा चुका। गुणस्थान से नहीं है। नहीं है। नहीं है। चलो, गुणस्थान भी नहीं है। योग नहीं योग भी नहीं है। उपयोग उपयोग भी नहीं है। केवल ज्ञान केवल दर्शन तो है। वो क्या है? उपयोग थोड़े केवल ज्ञान के। केवल ज्ञान केवल दर्शन क्या है ना। है? तो उपयोग ही है ना। उपयोग कितने हुए? 2 हाँ, उपयोग 2, केवल ज्ञान केवल दर्शन। लेस्या शुक्ल लेशिया भी तो नहीं होगी। योग नहीं है तो हाँ लेशिया भी नहीं है। हाँ, तो लेस्या नहीं। ठीक है। भाव एक से ज्यादा सीखना। भाव एक से ज्यादा तो आपने भाव बोला पर कितना में शायद हम्म? शायद तो और भाव नहीं है।
क्यों नहीं होंगे? अभी तो मैंने बताया था। एक से ज्यादा तो होते हैं क्या? भाव। और सिद्धों में भी होता है हाँ शायिक भाव हाँ और परिणामिक। हाँ, भाव दो, शायिक और पारिणामिक। आत्मा कैसा आत्मा नहीं होता? अच्छा, योग आत्मा हो। नहीं नहीं, आत्मा कहाँ होगी? ज्ञान से। और भी चरित्र आत्मा तो ये नहीं नहीं होगी ना? होगी। सिद्धों में आत्मा वही बने ना, वो तो मोक्ष किया था। तो आत्मा ही बन, खत्म हो गया आत्मा। आत्मा से खत्म हो गई। रुकिए, एक मिनट। कैसा आत्मा नहीं है? योग आत्मा नहीं है। उपयोग तो है ना, केवल ज्ञान उपयोग तो आत्मा है। आत्मा होगी या नहीं तो फिर मैं कौन सा बता कौन सी है? आत्मा तो है ही ना, सिद्ध आत्मा हाँ, शुद्ध ही है। हाँ, शुद्ध आत्मा है वही सिद्धात्मा है। जो शुद्ध आत्मा है वही सिद्धात्मा है। द्रव्य आत्मा है, कैसा है? नहीं है। दिव्य आत्मा है वो नहीं। अगर 2:30 बजे आपको कुछ और 2:30 बजे टाइम से हमें मोड़ा उपयोग आत्मा है तो चरित्र आत्मा है। और वीर्य आत्मा है। ढोकड़ा है। वीर्य आत्मा है। वीर्य आत्मा। मंगल करो कल अरे काल को नहीं आन भी। समय पर में गई पर में कोनी काले भाई पर में की तो कल उठाऊं ना नहीं पर में तो मोटा अमल गया घर से जाना पड़ मैं घर से जाना पड़ कल कोनी हो पर मैं तो पी जाना पड़ चारों लोग जा राजी सूख रहे ज्ञान आत्मा, उपयोग आत्मा, चरित्र आत्मा, और वीर्य आत्मा। तीन आत्मा। चार आत्मा है। चार। द्रव्य आत्मा हाँ, द्रव्य। एक्चुअली द्रव्य आत्मा किसे बोलते? द्रव्य किसे जो कहते शुद्ध हैं? आत्मा है। द्रव्य शुद्ध आत्मा किसे- मूल जो है वो द्रव्य आत्मा ही है, बाकी इसका सब ही तो मूल- भाव आत्मा है। हाँ, ज्ञान भी भाव रूप में है, दर्शन भी भाव रूप में है, चारित्र भी भाव रूप में है। हाँ? मूल आत्मा जो है हाँ। वो द्रव्य आत्मा है, वो तो रहेगी रहेगी, वो नहीं है तो फिर तब तो हो गया। भाव आत्मा भी नहीं। लोग द्रव्य तो आत्मा तो आत्मा जितने भी जीव है, भवी है चाहे अभवी है, सम्यक है चाहे मिथ्यात्वी है, मुक्त है चाहे अमुक्त है, व्यवहारस्थी है चाहे व्यवहारस्थी है, द्रव्य आत्मा तो सबके रहनी ही रहनी है। पड़ा है, कोचरी की जरूरत ही नहीं। द्रव्य, उपयोग, ज्ञान और चरित्र। चारित्र साधु में है। अच्छा, और फिर ये इनमें नहीं है। 14 गुणस्थान के बाद में चारित्र है ही नहीं। तो द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, उपयोग आत्मा और वीर्य आत्मा। तो चौथी आत्मा दर्शन आत्मा, हाँ, दर्शन। केवल दर्शन है ना। हाँ, द्रव्य। तो ज्ञान और दर्शन और उपयोग और द्रव्य। चलो ठीक है। और ये आत्मा हो गया लब्धि। नहीं, लब्धि। वीर्य नहीं, दृष्टि, सम्यक दृष्टि। भावी अभावी प्रवृत्त से तो चुके तो हाँ, 9 भावी 9 अभावी हो गए। और दंडक नहीं, पक्ष। चलो
वहाँ से चल पाए